मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मैपिंग अवर नेबरहुड। क्या नाम है चैप्टर का? मैपिंग अवर नेबरहुड। FA2 आपके स्टार्ट हो गए। FA2 का आपका पहला चैप्टर है। इससे पहले FA1 में अगर किसी का काम इनकम्प्लीट रह गया है, किसी भी रीज़न से वो नहीं कर पाए, तो अब आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए और FA2 से अपना सारा काम कंप्लीट करिए। ठीक है, तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे मैपिंग अवर नेबरहुड, यानी हम अपने आसपास की चीज़ों को कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं या कैसे उनका पता लगा सकते हैं, ये पढ़ेंगे हम इसमें। सबसे पहले इसमें द पीपल हु लिव इन अवर हाउसेस क्लोज टू अवर ओन आर कॉल्ड नेबर्स। यानी नेबर्स क्या होते हैं, नेबरहुड क्या होता है? जो हमारे आसपास की जगह है या आसपास के हमारे लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें हम बोलेंगे नेबर्स, यानी पड़ोसी। और नेबरहुड क्या होता है? हमारे आसपास देखो, किसी के घर के पास कोई सी दुकान होगी तो बोलेंगे मेरे घर के पास वो वाली दुकान है। किसी के घर के पास कोई और दुकान होगी या कोई और मंदिर होगा, तो यानी हमारे घर का एग्जैक्ट पता लगाने के लिए हम जो आसपास अपनी जगह बताते हैं वो हमारा नेबरहुड एरिया है। यानी हमारे आस पड़ोस का जितना भी एरिया है या फिर उसमें कुछ एक लैंडमार्क बोल सकते हैं कि ये है हमारे घर के पास, तो वो हमारा क्या हो गया? नेबरहुड एरिया हो गया। ठीक है। Houses close to each other along with market, shop, parks, schools and other buildings in that area from our neighborhood। यानी नेबरहुड में आपका कुछ भी हो सकता है। आपका पार्क हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कोई टेम्पल हो सकता है, कोई शॉप होगी, कोई मार्केट होगी, कुछ भी हो सकता है आपके घर के आसपास, तो वो आपका नेबरहुड एरिया है। पीपल हु लिव इन द सेम नेबरहुड आर सेड टू फॉर्म अ कम्युनिटी। यानी कि जो लोग एक ही जगह यानी आसपास रहते हैं, ये हमारी पूरा क्या है? समाज है, ये हमारी कम्युनिटी है। यानी जिस एरिया में हम रहते हैं वो एरिया और वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे कम्युनिटी के अंदर आते हैं। Our neighborhood provides facilities like schools, hospitals, parks, etc. These are called community services। अब community service, अब जहाँ पर हम रहेंगे वहाँ पे हमें कुछ सर्विसेज की भी ज़रूरत है। सर्विसेज मीन्स जिससे हम लाभ ले सकें। तो हम किससे? जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से हॉस्पिटल हमारे आसपास होना चाहिए। यानी कि हमारे आसपास इस तरीके का एरिया होना चाहिए जिनका हम यूज़ कर सकें और जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करें। मेनली स्कूल्स हैं, पार्क्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब चीज़ें। तो ये हमारी क्या हो जाती है? कम्युनिटी सर्विसेज, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर आ जाता है मैप। मैप क्या है? एक ड्राइंग स्ट्रक्चर है जिसमें हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किसके नियर बाय कौन सी चीज़ है। उसमें हमें हमारा फ्लैट सरफेस में एक पेपर में मैप होता है, यानी कि इतने बड़े मैप में आपका पूरा इंडिया, अगर आप इंडिया का मैप देख रहे हैं तो अगर वर्ल्ड का देख रहे हैं तो पूरा वर्ल्ड का मैप, पूरे वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं वो आपको दिख जाएगी। जैसे कि इट कैन ऑल्सो शो डिफरेंट फीचर्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। मैप्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, सम कैन बी हंग ऑन अ वॉल while some can be folded and carried to different places। यानी कुछ मैप्स जो होते हैं वो दीवार में टंग जाते हैं और उनसे हम देखते हैं, और कुछ जो है हम अपने आसपास अपने बैग में कहीं पर भी उन्हें फोल्ड करके रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं और इधर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। वी कैन पुट द मैप्स टुगेदर इन अ बुक कॉल्ड एटलस। यानी कि एक बुक आती है जिसका नाम है एटलस। उसके अंदर क्या होता है? सारे मैप्स होते हैं, यानी कि जितने मैप, मतलब एक तरह से आप कह लो एटलस इज़ अ बुक ऑफ मैप्स। यानी मैप की जो बुक होती है उसे हम एटलस बोलते हैं। सारे मैप्स उसके अंदर होते हैं। द पीपल हु मेक्स मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। यानी कि जो मैप बनाते हैं, जो पर्सन यानी मैप बनाते हैं, जो लोग मैप बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर्स बोलते हैं। मैप्स ऑल्सो हैव स्केल एंड सिम्बल्स। मैप्स में क्या होता है? स्केल एंड सिम्बल्स होते हैं। आपको दिखाया भी हुआ है यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर मंदिर होता है, अगर आसपास मंदिर है आगे जाके तो एक टेम्पल का साइन बना रहता है। अगर आगे चर्च है तो क्रॉस का साइन बना रहता है। ब्रिज है तो इस तरीके का, देखो ब्रिज का साइन कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे ऐसे। आपकी बुक में सब दिया हुआ है, आप बुक खोल के बैठिए आपको सब दिख जाएगा। कहीं पे गोल्फ है, पोस्ट ऑफिस का साइन अलग होता है, और किसका आपने कार पार्किंग का जो होगा उसमें P बना होगा ब्लू कलर के अंदर से। इस तरह से जो होते हैं ये सारे क्या है? सिम्बल्स हैं। अब है टाइप्स ऑफ मैप्स। अब 3 टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप्स में क्या होता है? कंट्रीज़ और सिटीज़ इंक्लूड होती है और उनके कैपिटल्स। ठीक है। फिजिकल मैप में क्या होता है? लैंड होती है, माउंटेन यानी पहाड़ है, लैंड एरिया है, वैलीज है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, ये सारे जो होते हैं किस में होते हैं? आपके फिजिकल मैप में। अब आ जाते हैं थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स में क्या होता है?
किस एरिया में कितनी रेनफॉल होती है, कितनी बारिश ज़्यादा होती है, किस एरिया में फॉरेस्ट ज़्यादा है, किस एरिया में सॉइल ज़्यादा है, कैसा वेदर होता है वहाँ का, ये सब चीज़ें थीमेटिक मैप्स में होती है। ठीक है, पॉलिटिकल मैप्स में क्या होगा, कंट्रीज़ होंगी, उनके कैपिटल्स होंगे, सिटीज़ होंगी। सेकंड नंबर पे क्या है आपका फिजिकल मैप। फिजिकल मैप्स में क्या होगा, माउंटेन्स होंगे, लैंड्स होंगे, वैलीज होंगे, पॉन्ड्स होंगे, रिवर्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। और थीमेटिक मैप्स में क्या होता है, वहाँ का मतलब वेदर कैसा है, वहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, फॉरेस्ट एरिया कहाँ का ज़्यादा है, उनके वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन जो देता है वो थीमेटिक मैप देता है। ठीक है, रीडिंग अ मैप। अब मैप को रीड करने का जो प्रोसेस है वो कैसे है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शंस पता होने चाहिए। डायरेक्शंस कितनी होती है, 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए, इसी हिसाब से हम मैप को देख सकते हैं। तो क्या है, वी ऑलरेडी नो द 4 मेन डायरेक्शंस। मैंने आपको बताया 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ऑन अ मैप नॉर्थ एट द टॉप एंड द साउथ एट द बॉटम। मैप में क्या होता है, नॉर्थ सबसे ऊपर होता है और साउथ सबसे नीचे होता है, और वेस्ट हमारे इस साइड और साउथ ईस्ट इस साइड। सॉरी, और इनके बीच के जो एरिया होते हैं, जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच का एरिया होगा उसे हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, वेस्ट और साउथ के बीच का होगा उसे साउथ वेस्ट बोलेंगे, ईस्ट और साउथ के बीच का होगा उसे साउथ ईस्ट बोलेंगे, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच का होगा तो उसे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम मैप को पूरा देख सकते हैं। स्केल। अब स्केल क्या है, सपोज वी नो द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड बिटवीन द 2 प्लेसेस, दिस सेम डिस्टेंस कैन नॉट बी शोन ऑन द मैप। अब देखो आपको पता है यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, मैप में आपको बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस बताया गया होगा, क्योंकि मैप में आप इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए उन्होंने स्केल बनाया होता है, अभी आप पढ़ेंगे इसमें। मैप शोज स्मॉलर डिस्टेंस। मैप जो होता है बहुत छोटा डिस्टेंस हमें बताता है। Thus there is a ratio between the distance on the map and the actual distance on the ground. This ratio is called the scale of the map. यानी कि आपका जो मैप का और एक्चुअल डिस्टेंस का जो रेशियो है उसे हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। ठीक है, दिस रेशियो इज द स्केल ऑफ द मैप। अ मैप विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल इज अ स्केच। यानी कि जो मैप स्केल के अकॉर्डिंग नहीं बनाए जाते उन्हें हम स्केच बोलते हैं। ठीक है, अब कलर क्या है, अब मैप में जो होता है कलरफुल मैप्स जो होते हैं, यानी थीमेटिक मैप जो होते हैं, ये वाले मैप जो होते हैं ये काफ़ी कलरफुल होते हैं। और ये कलरफुल क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ये डिनोट करते हैं, जैसे ब्लू कलर से पानी शो करते हैं, ग्रीन कलर से फॉरेस्ट शो करते हैं, या अभी आप पढ़ेंगे इसमें, लुक एट द पिक्चर, ग्रीन कलर शोज द प्लेन एरिया, यानी ग्रीन कलर जो है वो प्लेन एरिया शो कर रहा है, और ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर शोज द ओशंस। ब्लू कलर क्या शो कर रहा है, ओशंस, यानी सागर, महासागर, बहुत सारे बड़े बड़े समुद्रों को ब्लू कलर से शो किया गया। और ब्राउन कलर से माउंटेन्स को शो किया गया, पहाड़ियों को। अ की इज ऑलवेज मेड ऑन अ मैप, मीनिंग ऑफ कलरफुल यूज, यानी कि जो भी कलर्स यूज़ किए जाते हैं उसे हम की बोलते हैं। साइन एंड सिम्बल्स। अभी आपने पहले क्या पढ़ा था, कुछ सिम्बल्स पढ़े थे, सिम्बल्स एंड स्केल्स। और अब ये जो है कुछ लैंडमार्क सिम्बल्स हैं, जैसे कि रेलवे लाइन्स का क्या सिंबल है, रोड का क्या सिंबल है, रिवर का क्या सिंबल है। तो ये सारे पार्किंग का, कहाँ पर आपको क्रॉस करना है, कहाँ पर आपको नॉट क्रॉसिंग है, ये रेड लाइट का सिंबल है, डायरेक्शंस जो दी जाती है, सारे सिंबल्स आपके दिए हुए हैं इसमें। मैपिंग ऑफ अ नेबरहुड। डिस्क्राइब अ नेबरहुड इज कॉल्ड अ मैपिंग द नेबरहुड, यानी कि अपने नेबरहुड को मैप में डिस्क्राइब करने को ही हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड बोलते हैं। फॉर दिस वी कैन यूज लैंडमार्क्स एंड यूज स्केचेस एंड मैप्स। अब क्या है, आप अगर अपना घर का डायरेक्शन यानी अपने घर का पता मैप में देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या, अपने घर का जब एड्रेस डालेंगे उसके अंदर, तो आपको उसके आसपास की चीज़ें भी दिखने लग जाएंगी, यानी वो हमारा पूरा क्या है, नेबरहुड एरिया है। तो अगर हमें अपने घर का एड्रेस बता रहे हैं कि हमारा घर इतना फेमस नहीं है कि हम डायरेक्ट उन्हें एड्रेस बता दें, तो हमें क्या बताना होगा ना, लैंडमार्क बताना होगा कि हमारे घर के पास ये जगह है, वहाँ से इधर जाना है, इधर जाना है। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, लैंडमार्क जो एरिया होता है हमारा नेबरहुड एरिया पूरा, जहाँ तक हम हमारे घर तक पहुँचा जा सके। लुक एट द गिवन मैप बिलो, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग वंस नेबरहुड। अब देखो ये एक मैप दिया हुआ है, जैसे कि आपका घर इस जगह पर है, तो यहाँ पर कौन सी सुपरमार्केट है, कौन सा स्कूल है, स्विमिंग पूल है, कैफ़े है, डम है, स्केट पार्क है, इतनी सारी जगह है, ये सिनेमा घर है किसी के घर के पास। तो ये सारे हमारे क्या है, अगर आप मैप में अपने गूगल में मैप डालेंगे उसमें आप अपने घर का एड्रेस डालते हैं
तो आप वहाँ पर देखेंगे कि आपके घर के आसपास जो भी चीज़ें होंगी, जैसे कि कोई सा भी स्कूल हो सकता है, जैसे हम अपने घर का एड्रेस डालते हैं तो उज्ज्वल पब्लिक स्कूल आ जाता है, इधर के साइड अमन नर्सिंग होम आ जाता है, तो कई सारी हमारे नियर बाय जो एरिया है वो उसके अंदर आ जाती है। तो उसे अगर आप जूम कर करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दिख जाएंगी जो आपके घर के बहुत ही पास है। फिर है डायरेक्शंस फॉर विशु टू रीच हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस आर गिवन बिलो, यानी कोई बच्चा है विशु, उसको स्कूल से घर तक के जाने का जो लैंडमार्क एरिया है, नेबरहुड एरिया, वो सारा इसमें दिया हुआ है। गो आउट ऑफ द हाउस एंड वॉक टूवर्ड्स द नॉर्थ, क्रॉस द फर्स्ट क्रॉसिंग एंड दीज मूव स्ट्रेट, यानी कि उसे रास्ता जो है बताया गया है कि कैसे वो नॉर्थ की साइड जाएगा, फिर क्रॉस करेगा, फिर स्ट्रेट जाएगा। व्हेन यू रीच सेकंड क्रॉसिंग, जब वो सेकंड क्रॉसिंग में पहुंच जाएगा तो उसे वहाँ पे एक पेट्रोल पंप मिलेगा लेफ्ट में। तो ये तो उसके घर का रास्ता है। आप बेसिकली अपने घर का रास्ता अगर किसी को बताते हैं तो भी इसी तरीके से बताते हैं कि आप यहाँ से आएंगे, फिर आपको एक शॉप मिलेगी, उसके आप स्ट्रेट जाएंगे, फिर उसके अंदर एक येलो गेट मिलेगा, उसके अंदर घुस जाएंगे। तो ये सब क्या होता है, हमारे घर तक पहुँचने की एक डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में जाने के लिए हमें क्या होता है, कुछ लैंडमार्क्स का यूज़ करना पड़ता है, जो कि हमारे घर के आसपास फेमस जगह मान लो आप, वो आपके नेबरहुड एरिया है जो आपके घर के पास है। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ये जो नॉर्थ ईस्ट वाली ये डायरेक्शंस हैं ये बनानी है आपको कॉपी में, खुद बनानी है ये, और 2 मैप पेस्ट करने हैं आपको, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप। आप शॉप में जाएंगे, स्टेशनरी की शॉप में जाएंगे, वहाँ पर आपको दोनों मैप मिल जाएंगे। आप बोलेंगे एक पॉलिटिकल मैप दे दो, एक फिजिकल मैप दे दो। तो आपको पहले क्या करना है, हार्ड वर्ड्स करने हैं, वर्ड मीनिंग करने हैं। फर्स्ट पेज में आपके हार्ड वर्ड्स होंगे, सेकंड पेज में आपके वर्ड मीनिंग होंगे। हार्ड वर्ड के जो सामने वाला पेज होगा आप उसमें फिजिकल मैप चिपकाएंगे, वर्ड मीनिंग के जो सामने वाला पेज होगा आप उसमें पॉलिटिकल मैप चिपकाएंगे, और उसके जो नेक्स्ट वाला पेज होगा जिसमें अभी कोई काम नहीं हुआ, उसके सामने वाले पेज में आप ये जो डायरेक्शन वाली पिक्चर है ये बनाएंगे खुद से। ठीक है, एक बार मैं आपको हार्ड वर्ड्स रीड करवा दूँ। नेबरहुड, कम्युनिटी, कार्टोग्राफर्स, कार्टोग्राफर्स अभी हमने पढ़ा था, जो लोग मैप बनाते हैं उन्हें हम कार्टोग्राफर्स बोलते हैं। इफिशिएंटली, एक्यूरेटली, डायरेक्शन, प्लेट्यूज, सिंबल्स, लैंडमार्क्स, पॉलिटिकल। ये हमारे वर्ड में नेबर यानी पड़ोसी, कम्युनिटी यानी समाज, प्लेट्यूज यानी पठार एरिया, सिंबल्स चिन्ह, डायरेक्शन दिशा, मैप मानचित्र, ईस्ट पूर्व या फिर पूरब, दोनों में से कोई सा भी आप पढ़ सकते हैं, कोई सा भी लर्न कर सकते हैं। वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। तो आपको ये हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज फोल्ड करके FA2 डालना है। FA2 डालने के बाद आप ये वाला काम स्टार्ट कर देंगे। ओके।